नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की एक बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आखिर कब होगा, ये क्वेश्चन लगातार अभ्यर्थी पूछते हैं। और साथ ही साथ में कुछ हमारे जो भाई बहन हैं वे एक डर सा है कि 4163 वैकेंसियाँ हैं और 13 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कह देता हूं कि जो घबराहट है, डर है, उसको त्याग दीजिए। मेहनत तो करनी होगी, ये तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कैसे अपने आप को टीजीटी पीजीटी में झोंकें, मतलब विश्वास पैदा करें और अपने आप में कैसे विश्वास करें कि हाँ मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। कुछ अभ्यर्थी जो हैं उनको अब भी डाउट रहता है कि हाँ मुझसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो दोस्तों कैसे आपको विश्वास पैदा करना है और किस प्रकार से और कहाँ से आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी है, क्योंकि कुछ हमारे भाई बहन को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें। अपना सब्जेक्ट है, कहाँ से पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें ताकि एक अच्छा स्कोर निकाल पाएँ। दोस्तों आज से भी इतना समय आपके पास है कि एक आप शानदार स्कोर खड़ा कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। आग में जलना पड़ता है खुद की कीमत बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आपने भी देखा होगा और आप मानता हूं कि आप भी जुड़े हों, कुछ तो ज़रूर ही जुड़े होंगे प्राइवेट स्कूलों से भी और कुछ अपना प्राइवेट सेक्टरों से भी जुड़े होंगे, या आपके घर में परिवार में या आपके यार दोस्त जो भी हैं टीचिंग कर रहे होंगे। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है। जो कुछ सब्जेक्टिव टीचर होते थे वे ट्यूशन वगैरह पढ़ा कर खर्चा निकाल लेते थे, बल्कि आपको प्राइवेट का हालत पता ही है। पैसे जो है सैलरी वगैरह बहुत ही कम मिलती है और कोई भी इतनी रेस्पेक्ट नहीं है, साथ में ही धेले का मास्टर समझा जाता है। इसलिए अगर आप इस टाइम पर जो समय है आपके पास, अगर आप सीरियस होकर पढ़ लिए तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। टीजीटी पीजीटी में आपका चयन हो जाएगा और 70,000 प्लस सैलरी है। लाइफ जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपसे बताता हूँ कि अभी एग्ज़ाम जो है वो डिले हो रहा है क्योंकि नया शिक्षा चयन बोर्ड आयोग जो है उसके अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। पता नहीं कितना समय और लगे, लेकिन लगातार अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। विज्ञापन नए विज्ञापन के लिए भी, और जो टीजीटी पीजीटी 2022 की जो भर्ती है 4163 पदों पर, इसके एग्ज़ाम डेट निकलवाने के लिए भी लगातार पत्र दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो है समय है आपके पास, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये मान कर चले। अगस्त तो आपका चल ही रहा है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक भी संभावनाएं नहीं बनती दिखाई दे रही हैं कि एग्ज़ाम हो जाए। नवंबर के लास्ट में या दिसंबर तक ही कुछ संभावनाएं बनेंगी। तो अभी आपके पास बहुत ही बढ़िया समय है। इतना समय है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो है 2.5-3 महीने सीरियस होकर पढ़ते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। आप भी कर सकते हैं। आप अपने में भी कैसे विश्वास आपको पैदा करना है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, मतलब किसी भी प्रकार के आप टीजीटी या पीजीटी या दोनों ही अगर आप आवेदन किए हैं तो आप जिसमें भी ये समझते हैं कि हाँ मैं टीजीटी के लिए परफेक्ट हूँ या पीजीटी के लिए, उसी का एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जो है अनुभवी हैं, डिग्री धारक हैं। आपने ग्रेजुएशन की होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, बीएड किया होगा, काफ़ी एग्ज़ाम भी दिए होंगे और काफ़ी समय से पढ़ा भी रहे होंगे। और ये भी नहीं है कि आप अभी कम एज के हैं, एज भी आपकी ठीक ठाक होगी, 30, 32, 35 इससे समथिंग होगी, क्योंकि कम एज वाले अभ्यर्थी इसमें नहीं दिखाई देते हैं। तो अपने आप अंदर विश्वास पैदा करिए कि आप जो कर सकते हैं कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं। तो दोस्तों 125 क्वेश्चन आते हैं ओनली वन सब्जेक्ट
पूछा जाता है, वनडे एग्ज़ाम होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। और दोस्तों साथ ही साथ में जो भी आपका सब्जेक्ट है आप शुरू से ही पढ़कर आ रहे होंगे, उसके ये 9, 10 फर्स्ट इंटर ग्रेजुएशन बीएड ये सब वगैरह में आपने पढ़ा होगा अपना सब्जेक्ट, तो आप कमांड भी है आपकी, ये मत समझिएगा। और विश्वास करने की बात की मैं बताता हूँ आपसे, विश्वास कैसे करें। देखिएगा, आप मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आएँ, भले ही आपकी कोई भी तैयारी नहीं है, उस सेट को आप सोल्व करके देखें, एक सेट ईमानदारी से बिना देखे कहीं भी, उसको ध्यान से अगर आप सोल्व करेंगे तो मैं समझता हूँ अब भी आप 50-60 क्वेश्चन 125 में से बिना उसके कर देंगे सोल्व। हो सकता है 70 तक भी आप बिना तैयारी के सोल्व कर दें, क्योंकि आपकी ये नॉलेज है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं उस सब्जेक्ट को। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए 10, 15, 20 क्वेश्चनों का खेल होता है। इन क्वेश्चनों के लिए ही आपको प्रिपरेशन करनी होती है और विश्वास पैदा करना होता है। ये विश्वास कैसे आता है? प्रैक्टिस से आता है। तो इसलिए आप जो भी पढ़ें उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। कैसे और कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, किस टॉपिक से पढ़ाई शुरू करें, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप जो है अपना सब्जेक्ट जो भी है उसका सिलेबस ज़रूर पढ़ें, बल्कि अपनी डेस्क पर रखें हमेशा। और जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों को सबसे पहले क्लियर कर लें, जो भी सब्जेक्ट में दिए हुए हैं। कुछ टॉपिक आपके लगभग सभी टॉपिक मानता हूँ मैं 9, 10 फर्स्ट एंट्री की किताबों से कवर हो जाते हैं। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर आप अदर बुक भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है बुक जो है आपके पास सीमित होनी चाहिए। ये नहीं बुक की काफ़ी बुकें चट्टा लगा लें लेकिन पढ़ ना पाएँ आप कुछ भी ढंग से। तो इसीलिए 9, 10 फर्स्ट एंट्री की एनसीईआरटी बुकें पढ़ें। और साथ ही साथ में सबसे ज़रूरी होता है टीजीटी और पीजीटी का जो है प्रीवियस पढ़ना। जो सोल्ड होते हैं पेपर, जो ओरिजिनल पेपर हुए हैं, उनको बारीकी से पढ़ना, देखना किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ कहाँ से पूछा गया है। और साथ ही साथ में वो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अदर स्टेट के, ये भी आप देख सकते हैं। और अपना स्वयं का नोट्स बनाना है, क्योंकि नोट्स अगर आपका होगा तो नोट्सों को आप जो भी मेन पॉइंट लिखेंगे उसको बार बार रिवाइज करते रहें। देखिएगा, जो भी पढ़ें उसको रिवीजन ही बार बार करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्कोर निकलता है। इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, समय भर कर 2 घंटे का। और अपने आप को पूरा एनालिसिस करते रहें। देखिएगा, आप समय है तो इस समय में आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा, इस समय का सही इस्तेमाल करिएगा। और जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो हाथ पैर फूल जाते हैं, इतना समय नहीं मिल पाता है, उस समय में रिवीजन ही एक ऑप्शन बनता है, रिवीजन करना। तो इसलिए मैं अभी से कहता हूँ सिलेबस के अनुसार पढ़ें, सीमित बुक रखें, और जो बुकें हैं उन्हीं को बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें और उनकी प्रैक्टिस करें बार बार। अगर आप इस टाइम पर सीरियस होकर 5 से 6 घंटे भी समय निकाल कर पढ़ रहे होंगे तो मैं समझता हूँ ये कछुआ चाल की स्पीड से भी पढ़ रहे होंगे, तब भी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और शुरुआत अगर कोई अभ्यर्थी कर रहा हो तो उसको छोटे छोटे टॉपिक उठाकर उनको पढ़िएगा, उनसे क्वेश्चन लगाइएगा, आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। 2 घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटा, जितना समय मिले धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करें, प्रीवियस पढ़ें और अपनी नॉलेज चेक करते रहें। विश्वास पैदा होता रहेगा, इंटरेस्ट आता रहेगा तो आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा। शानदार स्कोर होगा तो शानदार जो है कॉलेज मिलेगा, शानदार ज़िला मिलेगा, मनपसंद सब कुछ होगा और सपने भी आपके पूरे होंगे। और जहां आप जिस उद्देश्य से आपने तैयारी की थी वो उद्देश्य आपका पूरा होगा और नई युवा पीढ़ी को आप बहुत मोटिवेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।